दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी जो है वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर थे और उन्होंने पैदल कई हजार किलोमीटर तक सफर किया, लोगों से मुलाकातें की, लोगों के दर्द को सुना, लोगों को समझा जाना और उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव का रिजल्ट उस हद तक सफल नहीं रहा जिस हद तक अंदाजा लगाया गया था। ये बात साफ है कि राहुल गांधी को इस देश में प्रधानमंत्री के एक चेहरा के तौर पर विपक्ष देखती है और विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा है। लेकिन इस बीच एक बार फिर यह ऐलान हुआ है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसी महीने 14 जनवरी से एक और यात्रा राहुल गांधी निकालने वाले हैं और इस बार उन राज्यों में ये जाएंगे जिन राज्यों में पिछली बार ये नहीं गए थे और इसकी शुरुआत मणिपुर से होगी। उसी मणिपुर से जो मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हालात बद से बदतरीन हो गए हैं। हिंदुस्तान की वो सरजमीन पिछले कई महीनों से जल रही है, लगातार दंगे और फसाद हो रहे हैं, आपस में लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। वहां की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से दो महिलाओं को निर्वस्त्र जो है घुमाया गया। ऐसा लगा कि मानो एक दो लड़कियों को, भारत की दो बेटियों को निर्वस्त्र जो है परेड करवाया जा रहा था और ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने पूरे देश को शर्मसार किया था। जिसके बाद विपक्ष काफी गुस्से में थी, आक्रोशित थी और उसके बाद यह डिमांड भी किया गया कि क्यों देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी खुद मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं और वहां के लोगों से मुलाकात करके इस मसले का हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री के बारे में यह बात कही जाती थी, मीडिया में यह बातें कही गई कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक फोन किया और वो युद्ध रुक गया। हालांकि वो युद्ध अभी तक जारी है, लेकिन खैर भारतीय मीडिया ने यह दावा किया था। तो सवाल ये उठता है कि इस देश में कई महीनों से एक राज्य जल रहा है और लगातार जल रहा है, इसके बावजूद क्या वजह है कि देश के प्रधानमंत्री उस राज्य में नहीं गए और अगर वो जाते तो शायद ये मुमकिन था कि इस देश में एक राज्य को जलना नहीं पड़ता, एक राज्य में इस तरह के मसले नहीं होते, एक राज्य में खूनी खेल नहीं चल रहा होता, लोग आपस में लड़ नहीं रहे होते, दो समुदाय आपस में लड़ कट नहीं रहे होते। लेकिन क्यों नहीं गए? खैर, इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता में से एक राहुल गांधी जो है दूसरी यात्रा पर निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पुरानी यात्रा की तस्वीर है। राहुल गांधी तिरंगों के साथ और अपनी कहा जा सकता है कि अपने समर्थकों के साथ जो है वो सड़कों से घूम रहे थे, अलग अलग जगहों पर गए, वहां पर लोगों से मुलाकात किया। कई सारी वीडियोस सामने आई जिसमें तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की शिकायतें की, अपनी अपनी बात रखी। और इस बीच अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से दूसरी यात्रा के बारे में खबर सामने आई है। हम आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी यात्रा के बारे में जो सारी डिटेल है वो भी अब सामने आ गई है। इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। ये मणिपुर से मुंबई तक जनवरी 14 से इसकी शुरुआत होगी और इसका रूट मैप जो है वो जारी कर दिया गया है। हम आपको पूरा रूट मैप बताएंगे कि किस तरह से ये लोग जो है वो अलग अलग राज्यों से गुजरेंगे। मणिपुर से मुंबई तक जाना है और इसमें जो है वो 14 जनवरी से पूरा का पूरा ये प्लान है। 14 जनवरी से राहुल गांधी, और इस बार सिर्फ पैदल नहीं चलेंगे बल्कि एक बस सर्विसेज भी होंगी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे और साथ में जो है वो गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों से मुलाकात किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके। ये वो स्टेट है जिनमें ये जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राज्यों में जो है अब वो राहुल गांधी निकलने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो हम आपको बता दें, मणिपुर में ये जनाब 107 किलोमीटर, नागालैंड में 257 किलोमीटर, असम में 833 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 55 ही किलोमीटर और मेघालय में 5 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 523 किलोमीटर, बिहार में 425, झारखंड में 804, उड़ीसा में 341, छत्तीसगढ़ में 536,
उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1074 सबसे ज्यादा जो किलोमीटर है वो उत्तर प्रदेश में ये कवर करेंगे। मध्य प्रदेश में 698, राजस्थान में 128, गुजरात में 445 और महाराष्ट्र में 679, टोटल 6713 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल अप्रोक्सीमेट जो डेज है वो 66 डे बताया जा रहा है। टोटल 110 डिस्ट्रिक्ट में मतलब 110 जिलों में ये यात्रा की जाएगी। 66 दिनों का अप्रोक्स रूट है और आपको मैं रूट मैप दिखा दूं। ये जो है कांग्रेस ने ये रूट मैप जारी किया है कि किस तरह से ये लोग जो है वो निकलेंगे। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है और इसी तरीके से इनकी जो शुरुआत है वो यहां से शुरू होगी और ये इम्फाल जो है यहां से कहीं ना कहीं मणिपुर से जो है वो इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और ये कैसे आप देख सकते हैं कि ये इम्फाल से कोहिमा, कोहिमा से जोरहट, ईटानगर, उसके बाद कूच बिहार, दिसपुर, गुवाहाटी और सीधे सिलीगुड़ी होते हुए ये अररिया आएंगे, पूर्णिया, यहाँ से थोड़ा सा बिहार में इनकी एंट्री होगी और फिर ये यहीं से जो है वो मुर्शिदाबाद होते हुए धनबाद, रांची और फिर जमशेदपुर, इधर आप इस इलाके में जो है ऐसे घूमते फिरते हुए यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इनका अच्छा खासा जो है वो कहीं ना कहीं इनका टाइम स्पेंड होने वाला है। और यहाँ से फिर देखिए आप किस तरह से फिर आगरा, ढोलपुर, ग्वालियर होते हुए ये गुना, फिर उज्जैन मध्य प्रदेश की तरफ आ जाएंगे और उसके बाद बंसवाड़ा, दहोड़ और मंडवी और मालेगांव, नासिक होते हुए ये थाने, मुंबई पहुंचते पहुंचते इनकी जो है ये जो कहा जा सकता है कि ये जो इनका यात्रा है, न्याय यात्रा जो है वो खत्म होगा। अब सवाल ये उठता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 24 मतलब अब तो 24 आ चुका है और इसी लोकसभा चुनाव की एक तैयारी भी हो सकती है और इसमें देखना यह है कि राहुल गांधी कितना कामयाब होते हैं। पिछली बार इन्होंने जब पदयात्रा किया उसके बाद देखा गया कि कुछ राज्यों में इन्हें अच्छी खासी जीत मिली, कुछ राज्यों में ये फिर बाद में चुनाव हार गए। क्या 24 में इस यात्रा से राहुल गांधी को कोई फायदा होने वाला है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के लिए एक अकेला राम मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में हावी पड़ने वाला है। राम मंदिर बना करके कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो है एक धर्म के खास विशेष लोगों को अपने नाम कर लिया है। दूसरी तरफ अमित बाबू जो है मतलब अमित शाह जी जो हैं उन्होंने भी सीएए की बात करके जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि किस तरह से 2024 में एक बड़ा मुद्दा फिर से छिड़ने वाला है। वहीं आपको बता दें कि साल की शुरुआत इस बार भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। भारत ने काफी नुकसान सहा। नुकसान क्यों सहा? क्योंकि आप जानते हैं कि 2 दिनों तक भारत के ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दिया एक कानून के खिलाफ और अंत में सरकार को जो है वो धड़ाम से गिरना पड़ा और इस धड़ाम से गिरने की वजह से अब जो है वो कानून जो है अभी लागू नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को कामयाबी मिलने वाली है या फिर एक बार फिर से इंडिया महागठबंधन को अच्छी खासी सीट नहीं आती है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतती है। आप तमाम लोग अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा रूट मैप है मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक और ऐसे ये यात्रा का ये जो रूट है इसे साझा किया है जयराम रमेश जी ने और जयराम रमेश जी ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है अभी ट्वीट कर दिया है। इधर लिखा है कि हियर इज द रूट मैप ऑफ द भारत जोड़ो न्याय यात्रा being launched by the Indian National Congress from Manipur to Mumbai on January 14, 2024. Rahul Gandhi will cover over 6,700 kilometers in 66 days, going through 110 districts. It will prove as impactful and transformative as the earlier Bharat Jodo Yatra. बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो ये बातें अब सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो रूट मैप जारी किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा का नया रूट मैप जो है वो जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने इसे ट्वीट करते हुए हिंदी में भी तमाम जानकारी जो है वो दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस यात्रा से राहुल गांधी को फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये वक्त बताएगा। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हालात पहले से बेहतर होंगे या फिर कांग्रेस एक बार फिर से जमीन पर खिसकती हुई, जमीन के नीचे खिसकती हुई दिखाई देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।